अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। बिलाखिर पंजाब को नया गवर्नर मिल गया। सदर मुमलिकत ने बलीगुर रहमान की बतौर गवर्नर पंजाब तैनाती की मंजूरी दे दी। तकरीब अलबरदारी कल होगी। उन्होंने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से इलेक्शन कमीशन की मेंबरान की मंजूरी भी दे दी। बाबर हसन पंजाब, साबिक जस्टिस इकरामुल्लाह पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी करेंगे। दुआ जहरा केस में सिंध हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। आईजी कामरान अफजल को काम से रोक दिया। चार्ज वापस लेने का हुक्म। कहा उन्होंने गैर हकीकी रिपोर्ट पेश की जिसे मुस्तरद करते हैं। अदालत ने एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन से कहा कि राय दी जाए कामरान अफजल इस ओहदे के अहल हैं या नहीं। अहकामात वफाक अटॉर्नी जनरल और चीफ सेक्रेटरी सिंध को पहुँचाने की हिदायत। तहरीरी हुक्म जारी। शादी करने वाली निमरा सिंध हाई कोर्ट में पेश। अदालत का उम्र के तयन के लिए मेडिकल टेस्ट करवाने का हुक्म। शेल्टर होम भेजने की हिदायत। कहा आप 18 साल की हुई तो शौहर के साथ भेज दिया जाएगा। दौरान समाअत अदालत ने पूछा कि आप मैट्रिक में हैं तो उम्र 18 साल से कम होगी। निमरा ने जवाब दिया कि पढ़ाई की वजह से उम्र कम लिखवाई गई, टेस्ट करवाया जाए। मुल्तान से कराची आने वाली ट्रेन बहाउद्दीन जिक्री एक्सप्रेस में अमले की खातून से इज्तिमाई ज़्यादती। औरंगी टाउन कराची के रहायशी खातून को दौरान सफ़र निजी कंपनी SSR के ट्रेन मैनेजर और 2 मुलाजमीन ने ज़्यादती का निशाना बनाया। रेलवे पुलिस ने जुहेब, जाहिद और आकिब नामी 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। कराची प्रेस क्लब के बाहर 2013 के NTS पास असातिज़ा का एहतजाज। पुलिस का मुज़ाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज। मुतअद्दिद अफराद ज़ेर हिरासत। फराह खान के असासों से मुतालिक केस में नैब अफसरान पेश नहीं हुए। लाहौर ऑफिस में वकील के जरिए जवाब जमा करवाया। मरियम नवाज ने ट्वीट किया, चोरी की हो तो ऐसे ही फरार की राह अपनाई जाती है। हसन खौफे पकड़े गए तो कदमों के निशान बनी गाला तक जाएंगे। साफ शफाफ इंतखाबात, हमजा को डिस्क्वालीफाई किया जाए। इमरान खान ने मुतालबात रख दिए। कहा सुप्रीम कोर्ट हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए रूलिंग दे। शरीफों के केसेस पर मॉनिटरिंग जज भी बनाए। शहबाज और हमजा को सज़ा होने वाली थी, उन्हें वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बना दिया गया। ये एटम बम से बड़ी तबाही है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को कातिल और हमजा को कुकड़ी करार दे दिया। इस बार पूरी तैयारी के साथ इस्लामाबाद जाएंगे। पाकिस्तानी वफ़द के इसराइल जाने के सेनेट में भी गूंज। जमात इस्लामी के मुश्ताक अहमद ने हुकूमत से वजाहत तलब कर ली। क़ायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत अब इसराइल से पींगे बढ़ा रही है। लोग पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इसराइल गए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ने कहा कि अखबारी खबर पर बात नहीं कर सकते। दफ्तर खारजा से तफसील लेकर ऐवान को आगाह किया जाएगा। फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ पाकिस्तान की पॉलिसी में तब्दीली आई ना आएगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का बयान। कहा मकबूजा बैतुल मक़दिस और कश्मीर के हल तक दुनिया में पायदार अमन ख्वाब रहेगा। वज़ारत ख़ारजा वाज़ेह कर चुकी है कि पाकिस्तान से कोई वफ़द इसराइल नहीं गया। एक PTV एंकर ज़ाती हैसियत में इसराइल गया, उसे टर्मिनेट कर दिया गया है। फ़लस्तीन से मुतालिक पाकिस्तान की पॉलिसी में तब्दीली आई है ना आएगी। हमजा शहबाज आईनी और कानूनी वज़ीर आला नहीं। अरकान को डी सीट के बाद उनका मनसब पर रहना समझ से बालातर है। शाह महमूद की गुफ्तगू। कहा लॉन्ग मार्च पर वो हुआ जो मकबूजा कश्मीर में होता है। शाह महमूद की मीडिया से गुफ्तगू। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही से मुलाकात। सियासी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू। इमरान खान कहें तो लॉन्ग मार्च में सूबाई फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आला पख्तूनख्वा महमूद खान का खिताब।
कहा इम्पोर्टेड हुकूमत का पख्तूनख्वा से सलूक दुरुस्त नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लॉन्ग मार्च में वर्कर्स को कत्ल किया गया, उस पर वफाक के खिलाफ मुकदमात दर्ज करेंगे। शहबाज शरीफ आटे के लिए कपड़े बेचना चाहते थे, उन्हें मालूम होना चाहिए चोरी के कपड़े कोई नहीं खरीदता। सेनेटर आजम सौती ने वजीर आजम वजीर दाखिला के खिलाफ मुकदमे के लिए दरख्वास्त दे दी। लॉन्ग मार्च में रेंजर्स ने तशद्दुद किया, पुलिस ने शेलिंग की, रबर की गोलियों से गाड़ी को नुकसान पहुंचा, तबीयत खराब हुई, अस्पताल जाना पड़ा। सेनेटर का बयान, कहा आईनी हक के लिए डी चौक गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आला तालीम के लिए बड़ा कदम, हायर एजुकेशन कमीशन के बजट में कटौती न करने की हिदायत कर दी। कहा वसाइल में इजाफा, असातिज़ा और तलबा को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएँ। कटौतियों ने आला तालीम पर मनफी असर डाला है। चीनी सरमाकारों को हर किस्म की सहूलत फराहम करेंगे वजीर आजम। शहबाज शरीफ की चीनी कंपनीज के नुमाइंदों से गुफ्तगू, कहा दोनों मुल्कों में तरक्याती मंसूबों से मुतालिक चैलेंजेस हैं जिनसे निपटेंगे। ज़रूरी पैदावार बढ़ाने के लिए दोस्त ममालिक के तजुर्बे से इस्तेफादा किया जाएगा। हर मुश्किल वक्त में साथ देने पर बीजिंग से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 31 मई से 2 जून तुर्की का दौरा करेंगे। बिजनेस काउंसिल का इजलास, तुर्क सरमाकारों और ताजरों से मुलाकात होगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का बयान, सदर तैयब अर्दवान वज़ीर आज़म के एजाज़ में इशाइया भी देंगे। मुल्क में आटे की कीमत में इजाफे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नोटिस, मुताल्लिका वज़ीरों से रिपोर्ट मांग ली। उन्होंने हिदायत की कि हुकूमती निर्ख पर आटा फराहम किया जाए, अवाम को लूटने की इजाज़त नहीं देंगे। अमल दरामद से मुतालिक रिपोर्ट आज ही पेश करने का हुक्म। सिंध का बजट 14 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह बजट सामने रखेंगे। असेंबली का इजलास दोपहर 2 बजे होगा। इससे पहले 11 बजे काबीना की बैठक लगेगी जिसमें बजट की मंजूरी दी जाएगी। अमरीकी करेंसी की परवाज में कमी, ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.60 सस्ता 199 रुपए 40 पैसे पर आ गया। इंटरबैंक में 70 पैसे कमी, डॉलर का लेन देन 199 रुपए 6 पैसे पर बंद। स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 43,000 की हद अबूर कर गया, 178 पॉइंट्स का इजाफा, मार्केट 43,040 पर बंद हुई।